पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी तल्खी के बीच भारत ने पाकिस्तानी का वीजा रद्द कर दिया है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम को फोन करके तय समय के भीतर पाकिस्तानियों को वापस भेजने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राज्य सरकारों ने एक्शन तेज कर दिया है। पिछले 2 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से अब तक 229 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान लौट चुके हैं। 392 भारतीय वापस आए हैं। 27 अप्रैल तक शॉर्ट टर्म वीजा और 29 अप्रैल तक मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। पहलगाम में सैलानियों पर हुए बर्बर हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़ी तल्खी के बीच अब भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर एक्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। सभी पाकिस्तानियों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लौटने की सलाह दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हर सूबे के सीएम को फोन करके पाकिस्तानियों को वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में तो पाकिस्तानियों की लिस्ट भी बननी शुरू हो गई है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में आए हुए हैं उनका वीजा रद्द करने का निर्णय किया है। हमने तुरंत उनकी लिस्ट प्राप्त की है। महाराष्ट्र में उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस स्टेशंस को भी इत्तला दी गई है। कोई भी नागरिक पाकिस्तानी वीज़ा लेकर 48 घंटे से ज़्यादा महाराष्ट्र में न रुके, इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किए हैं और हम पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। जो लोग ओवरस्टे करेंगे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सम्माननीय गृह मंत्री जी से इस संदर्भ में मेरी पूरी चर्चा हुई है। इसके बारे में गृह मंत्री जी से हमने पूरा मार्गदर्शन लिया है और उसी के अनुरूप ये कार्रवाई होगी। इनमें जो 16 टाइप्स ऑफ वीज़ास है, ऑल टुगेदर 2 वीज़ा छोड़ के, विच इज़ द डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल एंड लॉन्ग टर्म वीज़ा, बाकी लोगों को 29 तक यानी डेडलाइन है टू एग्जिट इंडिया छोड़ने के लिए। गोवा में इस तरह के 3 पाकिस्तानी नेशनल्स जो यहाँ पे थे, इनको इंस्ट्रक्शंस दिया है कि 29 से पहले देश छोड़ के चले जाए। बाकी जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ऑल टुगेदर 17 लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा पे यहाँ रहते हैं, उनका वी आर इन कोऑर्डिनेशन, उनके ऊपर ध्यान दे के हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है। इधर गृह मंत्री के आदेश के बाद सभी राज्य सरकारें एक्शन में हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देश दे दिए हैं, तो गुजरात में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सभी जिले इकाइयों पे ये निर्देश दिए गए हैं कि जो कोई पाकिस्तानी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो सभी लोगों को केंद्र सरकार ने जो समय सीमा जो तय की है, उससे पहले देश छोड़ने के लिए सूचना दी जाए। ऐसे सभी लोगों से पुलिस द्वारा संपर्क किया गया है और उनको समय सीमा से पहले देश छुड़वा लिया जाएगा। खास तौर पे इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए कि जो पाकिस्तान से पीड़ित है, जो हिंदू भाई जो पाकिस्तान में पीड़ित होके कहीं ना कहीं भारत में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसे किसी भी नागरिकों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए, इसकी भी खास सूचना सभी जगहों पे दी गई है। इधर गृह मंत्री के निर्देश के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस ने प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में करीब 1000 से 1200 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिन्हें वापस भेजा जाएगा। पहलगाम हमले के दिन लखनऊ में 421 पाकिस्तानी नागरिक थे। इनमें से 8 के पास शॉर्ट टर्म वीजा था, जिनमें अब तक 5 वापस चले गए हैं। 413 पाकिस्तानी नागरिकों के पास लॉन्ग टर्म वीजा है। पाकिस्तानी वीजा के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ बड़े ही स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इसमें काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें डिप्लोमेटिक वीजा, ऑफिशियल वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा को छोड़ करके बाकी अन्य किसी भी तरह के जो वीजा है वो निरस्त माने जाएं।
वीजा जो है बहुत तरीके के वीजा हो सकते हैं। कोई व्यापार के लिए आ सकता है, कोई घूमने के लिए आ सकता है, कोई पढ़ने के लिए, तमाम अलग अलग तरीके के कारणों से वीजा में लोग आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वीजा है, ऐसे संख्या शॉर्ट टर्म वीजा की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ इससे प्रभावित होने वाले 3 लोग हैं, लेकिन इसकी अंतिम सूची पुलिस और इसको अपने सूची को अपडेट कर। देखिए, भारत सरकार के आदेश के क्रम में जनपद लखनऊ में जो 8 लोग वीजा पे आए हुए थे, उनमें से 5 को वापस भेज दिया गया है। 3 लोगों को निर्देशित कर दिया गया, वो शीघ्र आज और कल में जो है यहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। और बाकी अन्य लोगों पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और किसी भी तरह की चीज़ों पर हम लोग इंटेलिजेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इस संबंध में हम लोग लगातार सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनके संपर्क में हैं और उनके द्वारा कोई भी इस संबंध में कोई फीड हमें आ रहा है, उसके तो अनुरूप ही हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी जो जायरीन हैं वो हमारे यहाँ कलियर क्षेत्र में आते हैं और वो उर्स के समय में ही यहाँ आते हैं। अभी क्योंकि उर्स का समय नहीं है, कुछ जो पाकिस्तानी जो यात्रीगण हैं वो अपने रिश्तेदारियों में या शादी ब्याह में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं या आना प्रतीत हुआ है। उसके संबंध में हम लोग लगातार सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं और अगर ऐसा कुछ है उन्हें तत्काल यहाँ से वापस भेजा जाए। भारत सरकार के एक्शन का असर अटारी बॉर्डर पर भी दिख रहा है, जहां अब सिर्फ उन लोगों की भीड़ दिख रही है जो या तो भारत से वापस पाकिस्तान जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान से भारत वापस आ रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे देशों के नागरिकों को वापस जाने को कह दिया है, उनका वीजा रद्द कर दिया है। पाकिस्तानियों की वीजा रद्द होने के बाद अटारी वाघा बॉर्डर से शुक्रवार को 191 पाकिस्तानी वापस आ गए। वहीं 287 भारतीय भी इस रास्ते से लौटे हैं। 2 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से अब तक 229 पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान लौट चुके हैं और 392 भारतीय वापस आए हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा महिलाओं को पाकिस्तान में एंट्री की परमिशन नहीं देने को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। रखी हुई है, हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। मेरा नाम अनुदा इमरान है। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चियां पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा वहाँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। बेटा मैंने तो पता नहीं है ना, मैंने तो छड़ के गए थे, बस बेटिया ने भेजता। बस अपने मामा जी के मुंडे थे, वो उन्होंने भेजता। ये वीजा सिस्टम जो बंद किया सरकार को क्या करना चाहिए? रिश्तेदार अलग हो रहे हैं। बेटा मैंने तो पता नहीं है ना। मैं ये मेरी मदर थे, ये पाकिस्तान गए थे लाहौर में। ये रहते मलेरकोटला में, डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला। इन्होंने जाना था, इनका वीजा लगा था 3 मंथ का और ये सडनली मतलब कि आ गए जो माहौल के मुताबिक। ये 8 दिन के अंदर आ गए, 9 दिन के अंदर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ी तनातनी के बाद दोनों ही तरफ के लोगों को वतन वापसी की जल्दी है।